अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने पावर कार्ड को जो है वो टेबल पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं और उसका टेस्ट बेंच कैसे बना सकते हैं। यानी कि उसको टेस्टिंग के लिए आपको सप्लाई चाहिए। सप्लाई कौन सी चाहिए? DC सप्लाई चाहिए। तो वो DC सप्लाई आपने वो उसका टेस्टर कैसे बनाना है और आप ड्राइव कार्ड को कैसे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं अपने टेबल पे बाहर निकाल के। ये देखिए, जिस तरह ये पावर कार्ड आपका जो है VFD के अंदर इंस्टॉल है और ये ACS 800 का जो पावर कार्ड है ये बाहर निकाला हुआ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको कुछ जो है वो टेस्टर चाहिए और उसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो में। तो थोड़ा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, पास में लगे बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले आपको ये ड्राइव कार्ड पावर कार्ड टेस्ट करने के लिए एक DC सप्लाई चाहिए। उसका एक जो है वो DC पावर बैंक जो है वो चाहिए। उसको बनाना कैसे, आपने 2 कैपेसिटर ले लेने हैं बाहर। दोनों को कैपेसिटर पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैक्सिमम अगर आप जो वो लेना चाह रहे हैं तो 2000 माइक्रोफैरड का जो है कैपेसिटर ले लें। आप कम भी ले सकते हैं, 470 UF का जो है वो कैपेसिटर वो भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा एक पावर बैंक बनाने के लिए 2000 UF का जो है कैपेसिटर या 2200 UF का कैपेसिटर वो आप यूज़ कर लें। लेकिन आप 470 की अगर चार्ज कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है आप लोगों के लिए टेस्टर के तौर पर। ये कैपेसिटर की जो ये एक वाइट सी लाइन लगी होती है ये इसकी नेगेटिव और ये जो दूसरी साइड है ये पॉजिटिव है। इसी तरह इस कैपेसिटर की है। ब्रिज काफ़ी तरह के होते हैं, एक ये ब्रिज है, ये SCR रेक्टिफायर है। अगर ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ये यूज़ मत करें। इसी तरह का एक रेक्टिफायर है जो डायरेक्ट है, जिस पे मैंने ये देखें सब टेस्टर बनाया हुआ है। तो इस तरह का अगर आपको मिलता है डायरेक्ट वाला बगैर इसके पल्सेस यानी कि सिग्नल के तो वो यूज़ कर लें, नहीं तो फिर इस तरह का सिंपल सिंगल फेस में भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 फेस वाला कर रहे हैं तो आप वैसे तो किसी पे भी RST पे किसी पे भी दे सकते हैं दोस्त, जो आपकी 220 की आएंगी सप्लाई की वायरें। तो लेकिन आपने करना क्या कि R और T पे जो है आपने कनेक्टेड कर देना है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपकी वो इस तरह आपने करना क्या है, कैपेसिटरों को कैपेसिटर की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इन दोनों को आपस में जंपर कर देना है। और ये आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव बची आपकी, इसके ऊपर आपने जो आपकी वो रेक्टिफायर से पॉजिटिव पे कनेक्टेड कर देनी है और नेगेटिव पे कनेक्टेड कर देनी है। अगर आप इसको डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर जो है आप रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर लें पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ओहम में। तो वाटेज थोड़े उसके ज़्यादा रखना, क्योंकि वो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस जल ना जाए, इस वजह से वाटेज जो है उसके ज़्यादा रखने का आपको फ़ायदा होगा। कम से कम 50-60 वाटेज की तो रेजिस्टेंस आप इधर इंस्टॉल करें अगर आप डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी टेस्ट लैंप से डबल सीरीज़ में आपने बल्ब अगर लगाए हुए हैं तो उससे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ख़ुद ब खुद अगर करना चाह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर लें। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपका ये जो पावर बैंक बन गया DC का, अब बारी आएगी कि ये इसको किस तरह चेक करना है। तो कुछ व्यूवर्स को पता भी है कि इसको किस तरह चेक करना है, लेकिन कुछ ज़्यादातर को मेरे ख्याल में नहीं पता कि इसको किस तरह चेक करना है। अब ये कार्ड मेरे सामने पड़ा है, ये बाहर है, इसको मैं किस तरह जो ऑन कर सकता हूँ जब मुझे पता ही नहीं कि इसके अंदर सप्लाई किस तरह देनी है, कहाँ पे देनी है।
सबसे पहले आपने देखना है कि ये देखें RST इसको मिल रही है, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ये देखें ब्रिज से पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये कॉइल के ज़रिए इधर आपके जहाँ पे IGBT को पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रही है वहाँ पे आपकी जो है ये DC सप्लाई आ गई काट के। तो इसके जो है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपने ये देखना है कि आपके कैपेसिटर कहाँ लगे हुए हैं और आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ जा रही है। तो आपने ये हमारी पॉजिटिव बनती है और ये नेगेटिव बनती है। आपने यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव की 2 वायरें निकाली हुई हैं टेस्टर से, वो अपने पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव दे के सोल्ड कर लें या थिम्बल वगैरह कोई भी चीज़ लगा लें। तो CPU कार्ड वगैरह लगाएं और इसको पावर को ऑन कर दें, तो आपका ये जो कार्ड है ये ओके हो जाएगा। फिर आप इसकी ड्राइवें जो क्लियर कर सकते हैं मॉड्यूल की, क्लियर करने के बाद आप अपनी IGBT को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद अपने VFD को चलाएं, तो इंशाल्लाह आपका VFD जो है वो चल जाएगा। ये पावर कार्ड को सिर्फ टेस्ट करने का तरीका है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो जितने भी पावर कार्ड हैं मुख्तलिफ उनके कनेक्शन हैं, तो ये ना देखना कि यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा है। बाज़ दफ़ा कैपेसिटर से जो है पॉजिटिव नेगेटिव निकलती है, वहाँ से कोई एक और भी जंपर जाता होता है जहाँ पे आपके पावर कार्ड ने ऑन होना होता है, तो जिस वजह से पावर कार्ड आपका ऑन नहीं होता या आप गलत जगह पे दे देते हैं तो आपका ये पावर कार्ड जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। तो इन चीज़ों का आपने फ्रेंड्स ख्याल रखना है। तो मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो देखने के बाद जो पावर कार्ड तो टेस्ट करना आ जाएगा टेबल पे। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें, और चैनल को जो है वो अगर नहीं आती हैं आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके प्रेस कर दिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जो कोई भी नई वीडियो अपडेट करता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।